हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। गाइस, आपका कल एग्ज़ाम है IB04 का MCOM का। तो कुछ टॉपिक कर लेते हैं जिससे आपकी कुछ रिवीजन हो जाएगी। आप इनको लास्ट मिनट पे ज़रूर रिवाइज़ करके जाना। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो हो सकता है इससे कुछ आपकी हेल्प मिल जाए। तो हमारा फर्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ IEC मतलब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड क्या होता है आपने पढ़ा भी है, आपको पता भी होगा कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कोड क्या होता है कि ये एक 10 डिजिट का नंबर होता है। ये क्या होता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए दोबारा इशू किया जाता है। ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए ये कोड कंपलसरी है और बिना इसके आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज़ RCMC रजिस्ट्रेशन का मैं ज़्यादा डीप नहीं समझाऊंगी अभी। मतलब आपको थोड़ा डेफिनेशन में समझाऊंगी, बस थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने एक और वीडियो डाली है डायग्राम से रिलेटेड, आप उसको भी ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हो कि एक दो वीडियो और डालूँ मैं जो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगती है आपको, तो मैं और डाल दूँगी, आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इशू किया जाता है। इसका यूज़ गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लेने और एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बट इस बिल ऑफ लैडिंग ये क्या होता है कि बिल ऑफ लैडिंग होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो शिपिंग कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। मतलब जो सामान को शिप करती है ना जो कंपनी, वो ये प्रूफ है कि गुड्स की शिप पर लोड कर दिया गया है और ये डॉक्यूमेंट्स टाइटल ऑफ गुड बी प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब इनके पास एक प्रूफ होता है, स्लिप होती है कि हाँ भाई हमने जो शिप में है अपना सामान लोड कर दिया, अब आगे उनकी अगले वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। डिफाइन कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है, जो कमर्शियल इनवॉइस सेलर द्वारा बायर को भेजा जाता है। ठीक है, मतलब जो सेलर है बेचने वाला वो खरीदने वाले के पास भेजेगा। इसमें गुड्स की सारी डिटेल होती है, प्राइस होता है, क्वांटिटी होती है और पेमेंट टर्म्स होती है। ठीक है, कि पेमेंट्स कैसे लेंगे, कैश लेंगे, कैसे लेंगे, कितना टैक्स वैक्स इंक्लूड होगा। और इसके बाद कस्टम क्लियरेंस का वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, व्हाट इज़ पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट क्या होती है, ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें शिपमेंट में मौजूद हर एक पैकेज का वेट, मेजरमेंट और उसके अंदर का सामान लिखा होता है। ये कस्टम ऑफिसर को गुड चेक करने में हेल्प करता है। व्हाट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इसमें होता है ये डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, सर्टिफाई करता है कि गुड किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं और कुछ कंट्रीज़ में टैरिफ बेनिफिट्स लेने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। LC क्या होता है, LC होता है हमारे जो बायर्स होते हैं कि बैंक के द्वारा इशू किया गया एक प्रोमिस है। अगर बायर पेमेंट नहीं कर पाता तो बैंक सेलर को पेमेंट करने की गारंटी लेता है और इंटरनेशनल ट्रेड में ये पेमेंट का सबसे सेफ मोड होता है। ठीक है, ये छोटी मोटी में नहीं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बड़े लेवल पे हम जो काम करते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। डिफाइन मेट रिसिप्ट क्या होती है, जब गुड्स को शिप पर लोड कर दिया जाता है तो शिप का ऑफिसर मेट एक रिसिप्ट देता है जिसको मेट रिसिप्ट कहते हैं। और ये क्या होती है कि ये प्रूव करता है कि गुड शिप पर रिसीव हो गया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज़ EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI का मतलब होता है कि बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, शिपिंग बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज करना, और इससे टाइम बचता है और एक पेपर वर्क कम हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर पे किसी ने इनवॉइस डाला उसको भेज दिया, जहाँ पे आगे भेजना वो आगे भेज देता वो उससे आगे, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, कि PDF टू PDF ऐसे इनवॉइस शेयर होता रहता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कस्टम इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कस्टम का क्या रोल होता है, कस्टम डिपार्टमेंट का क्या होता है, बॉर्डर पर कंट्रोल रखता है। ये वो गुड की एग्जामिनेशन करता है, ड्यूटी कैलकुलेट करता है और वेरीफाई करता है कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। उनका काम इलीगल गुड्स को रोकना और गवर्नमेंट की रिवेन्यू कलेक्ट करना है। मतलब ये चेक करता है कि बाहर से अगर कोई सामान आ रहा है वो इलीगल तो नहीं है, यहाँ से बाहर जा रहा तो इलीगल तो नहीं है, तो सारा वेरीफाई करके ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। ये सब कस्टम कहते हैं ना, कस्टम ड्यूटी लगी है, कस्टम का काम होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है, तो इसको रिवाइज करके जाना। अगर इसमें बड़ा तो आप अच्छे से, अगर आपको डेफिनेशन मीनिंग पता है तो आप 4 नंबर 10 नंबर का भी अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक और वीडियो है जिसमें आपके टॉपिक से लेके मैंने अच्छे से एक डायग्राम में समझाया हुआ है, तो प्लीज़ उसे भी देख लेना। थैंक यू सो मच।